संसद में घुसपैठ को लेकर अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन है वो चारों और क्या है इसका गुड़गांव से कनेक्शन, क्या है इसका बीजेपी सांसद से कनेक्शन? क्योंकि जो विजिटर पास बना था, जो 2 आरोपी जो संसद में गए थे जहां उन्होंने गैस छोड़े, वो दोनों जो हैं वो बीजेपी एमपी के विजिटर पास पर गए थे। क्या है उनका बीजेपी से कनेक्शन? और एक महिला जो बाहर गिरफ्तार हुई हैं उनका क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ अब पर्दे के सामने से सीधे सीधे साफ हो गया है। क्या था उनका इरादा, क्या वो करना चाहते थे, वो सब कुछ अब साफ हो गया है। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर है संसद में घुसपैठ की। सबसे ज़्यादा लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सरकार में ही इस तरह की बातें क्यों होती है। एक बार आज से ठीक 22 साल पहले 2001 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी संसद पर हमला हुआ था, वो आतंकी हमला था। और इस बार संसद में फिर घुसपैठ हुई। इस बार ये सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि अगर कोई मुसलमान होता तो। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूछा जा रहा है। इस खबर में ये भी बताऊंगा कि एक मुस्लिम पत्रकार को जिस तरह से सजा मिली थी उसको किस तरह से अब रिहाई मिल गई है, वो भी खबर बताऊंगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर देखिए, संसद में धुआं धुआं हो गया। और ये वो सांसद हैं जिनके नाम पर जो आरोपी हैं उन्होंने विजिटर पास बनवाया था। उन चारों आरोपियों के नाम बताऊंगा जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 और लोगों को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। जो सोशल मीडिया पर आज सबसे जो वायरल खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं कि लोग किस तरह से इसको याद कर रहे हैं। सोचिए, मेरा नाम नीलम है, मैं बेरोजगार हूं, ये सरकार तानाशाह के है, हम लोगों की आवाज़ सुनती नहीं है। इस तरह की बात कही नीलम ने, लेकिन नीलम की लगातार आलोचना हो रही है। नीलम के बारे में बताया जा रहा है कि वो हाईली एजुकेटेड हैं और वो बेरोजगारी से परेशान थी और वो इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और न ये हैं बीजेपी के सांसद जिनके पास पर ये हुआ था। तो कांग्रेस लगातार मोदी और अमित शाह पर हमले बोल रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सबसे ज़्यादा खबर है। तो सोचिए किस तरह से ये जो घटना हुई है पूरा, इसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। विपक्ष जहां हमलावर है, पूछ रहा है कि भैया पास किनका था, विधायक सांसद कौन थे। और लोग सवाल कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये जो चारों लोग हैं, 2 बाहर और जो 2 पार्लियामेंट में गए हैं, अगर ये लोग गलती से किसी गैर बीजेपी सांसद के पास पर जाते तो टीवी अखबार का क्या रुख होता, आप कल्पना कीजिए। तो सागर शर्मा का गेस्ट पास है ये, उसके बाद उन्हीं के नाम पर ये लोग गए थे, बीजेपी के सांसद ने गेस्ट पास बनवाया था। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये गेट पास किसी गैर बीजेपी दल का होता तो मीडिया इनको क्या कर रही होती, मीडिया इनको किस तरह से कह रही होती। जो मीडिया अभी केन दिखा रही है, सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, मीडिया जो केन दिखा रही है कि उसको लेकर आज जो घुसपैठ हुई संसद में, जो सांसदों ने उसको मारा पीटा, उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर है मीडिया की जो मिमिक्री है। वाह राष्ट्रीय चैनलों के पत्रकार, इसको लेकर लोग तफरीह ले रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा आलोचना मीडिया की हो रही है कि गंभीर खबरों पर भी इन लोगों का कुछ नहीं। और अब चारों आरोपी, सागर शर्मा लखनऊ, मनोरंजन कर्नाटक, अमोल सिंधे महाराष्ट्र, नीलम हिसार, 4 गिरफ्तार आरोपी, 2 फरार। बीजेपी एमपी ने पास जारी किया तो ये किसकी पहचान के थे, किसके आदमी थे? नए संसद भवन के दर्शक दीर्घा पुराने संसद से नीची थी, फिर ये गलती तो नेहरू जी की हुई। बॉर्डर की बात नहीं, ये लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा की ब्रीच की हो रही है, जवाबदेही किसकी होगी? सूर्य प्रताप जो पूर्व रिटायर आईएएस हैं, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया है। तो ये चारों आरोपियों को मैंने नाम बताया, 2 और लोगों को लोग ढूंढ रहा है। संसद में घुसपैठ के मामले में नीलम को गिरफ्तार किया गया है। नीलम जब पकड़ी गई तो बेरोजगारी जैसे गैर जरूरी मुद्दे की बात कर रही थी। नीलम के घर वाले भी कह रहे हैं बेरोजगारी से परेशान थी। ये गलत है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा लिए संसद पहुंच रहा, कोई पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे भाग रहा। क्या बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा? इस तरह से लोग तंज भी कर रहे हैं। लेकिन वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं था। और रूबिका लियाकत का ट्वीट आया, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? जानते हुए कि देश के दुश्मन अब ज़्यादा ताकत लगाएंगे, इन जाहिलों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। दर्शक गैलरी अब पिंजरे में तब्दील हो जाएगी। तो ये इसको फिर से देश के दुश्मन राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। सवाल है कि
सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि इसकी सुरक्षा को ही। तो रूबिका लियाकत की काफ़ी आलोचना हो रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, संसद में घुसने वाले बीजेपी सांसद का पास लेकर आए थे दानिश अली। सबसे पहले ये बात दानिश अली ने लीक की, इसलिए दानिश अली को लेकर भी आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है खबरें चल रही है। दानिश अली ने इस बात को लीक किया था कि ये सारे लोग जो हैं वो पास लेकर आए थे। फाइनली आज तक ने बाजी मार ली, इसलिए कहते हैं आज तक सबसे तेज। सोचिए, ये मनीष, ये सारे जो सवर्ण पत्रकार हैं, ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार, मैं आजकल यूट्यूब पर मनु मीडिया को देख रहा हूँ, सारे थंबनेल वो झूठ लिखते हैं, फ्रॉड लिखते हैं। सोचिए, हम लोग अगर एक लाइन झूठ लिख दे तो बवाल कर जाएगा। तमाम चैनल्स अब यूट्यूब पर आ गए हैं और वो सबसे ज़्यादा खबर अंदर कुछ रहती है, थंबनेल पर कुछ रहते हैं। सरकार बन गई, फलाना सीएम हो गया, श्रमिकों को निकलने को लेकर ये देखिए निकल गए। तो ये तरह के झूठ लगातार बोले जा रहे हैं, इनसे सावधान रहिए, यूट्यूब पर उनको मत देखिए। सोचिए, जो लोग इस तरह से किस तरह, और संसद में आज 22 वर्षों में एक बार पुनः जो हुआ वह अतः निंदनीय है, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। मनोज झा ने बड़ा सवाल उठाया है। वही मनोज झा ने कहा है कि जिस तरह से सांसदों ने कानून को हाथ में लिया वो भी ठीक नहीं है। जब संसद ही सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा। कीर्ति आज़ाद जो अब कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। संसद के अंदर घुसकर जिन्होंने हमला किया उनके पास मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने जारी किया, इसके क्या मायने हैं, ये श्रीनिवास ने पूछा है, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। तो विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और तमाम लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। और अजीत अंजुम ने कहा, कुछ भी हो, कोई भी बड़ा मुद्दा हो, किसी भी सूरत में संसद में घुसकर ऐसे उत्पात नहीं मचाया जा सकता है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी हद तक जा पाएँ। तो इस तरह के जो हिंसक विरोध हैं उससे आपको बचना पड़ेगा। और चूंकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, इसलिए अब कुछ काम की बात। कर्नाटक से भाजपा सांसद के मुचलके पर 2 युवक संसद में पहुंचे। फर्ज कीजिए कि अगर ये दोनों विपक्ष के किसी सांसद के प्रस्ताव से घुसे होते तो अब तक भाजपा का ठलुआ टोल ब्रिगेड और अंधराया राष्ट्रवादी कुनबा कोहराम के किस स्तर पर होता। आप सोच लीजिए, किसी गैर बीजेपी दल के सांसद के पास पर ये दोनों गए होते तो उस पार्टी को बैन कर दिया जाता, उसके सारे नेता जेल में डाल दिए जाते और मीडिया लग गई होती। लेकिन कोई भी बीजेपी से, और संसद भवन में घुसने वालों की पढ़ाई और काम जान लीजिए। सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग का है, बैटरी रिक्शा चलाता है, पिता बढ़ई हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम हरियाणा के जिन जिले की हैं, उसके पास BA, MA, BEd, MPhil की डिग्री है और वो नेट क्वालिफाइड है। तो ये तमाम जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सवाल है कि शर्मा जी के पीछे कौन लोग हैं, उनकी भी पड़ताल हो, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। पनौती बोलना ठीक नहीं, पर बाबा बागेश्वर नेताओं को गद्दी तो नहीं दिला सका, सबकी कट गई। सोचिए, 4 तस्वीरें दिलीप मंडल ने शेयर की है। वसुंधरा, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, जो चारों लोग, जो नरोत्तम मिश्रा तो चुनाव हार गए, कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने, वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने। दिलीप मंडल ने यह ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और लक्ष्मण यादव के साथ साथ जो 6 लोगों को और नौकरी नहीं दी गई थी, 7 लोगों को, लक्ष्मण यादव का नाम टॉप पर है। उसके बाद डॉक्टर सज्जन कुमार, डॉक्टर ललिता बघेल, डॉक्टर मोहम्मद साबिर, डॉक्टर योगेश्वर तिवारी, डॉक्टर MD हसन, डॉक्टर रेणु और डॉक्टर अरीबा जैदी। तो 3 मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, उनको भी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 5 साल से जेल में बंद पत्रकार आसिफ सुल्तान को रिहा कर दिया है। 2018 में आसिफ को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हाईकोर्ट ने अप्रैल 2022 में UAPA में जमानत दी थी, लेकिन प्रशासन ने जेल के गेट से उन्हें PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया था। अब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उस वक्त उनकी बच्ची महज कुछ माह की थी, लेकिन अब वो कई वर्ष की हो चुकी है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन मुसलमान के लिए न्यायिक प्रक्रिया ज्यों की त्यों रहती है। अपनी पत्रकारिता की वजह से अमेरिका की संस्थाओं से अवार्ड हासिल कर सम्मानित होने वाला पत्रकार आसिफ सुल्तान 5 वर्ष बाद UAPA एवं PSA की हिरासत से रिहा होगा। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था।
और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सवाल है ये 4 लोग के पीछे कौन लोग मास्टरमाइंड है, ये बीजेपी सांसद के पास से कैसे गए। और कल्पना कीजिए इन चारों आरोपियों में से कोई मुसलमान होता तो मीडिया की क्या भूमिका होती। इन चारों लोगों में से कोई गैर बीजेपी सांसद के लोग अगर पास बनवाते तो मीडिया की भूमिका क्या होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश की मीडिया पूरी तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर वायस्ड है। तो आज संसद पर हमले की निंदा हो रही है, आरोपियों की निंदा हो रही है, उससे ज़्यादा लोग टीवी वालों का मजाक बना रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।